का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। इस वक्त टाइम ज़्यादा हो गया है और नाश्ता किया मैंने, फिर मैंने अपनी घर की सारी सफाई की क्योंकि मेरी हेल्पर बिल्कुल नहीं आ रही काफ़ी दिनों से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो छुट्टियों पे ही ज़्यादा रहती है। तो मैं सोच भी रही हूँ कि क्या करूँ अब इसकी काम, मैं ज़्यादा छुट्टियाँ कर रही है। और उसके अलावा क्योंकि मैं बाथ में आई हूँ, अंदर की मैंने क्लीनिंग कर ली है सारी। अब मैंने कहा वाशरूम में आके ज़रा थोड़ा सा मैंने ये सिंक को मैंने देखा है तो ये काफ़ी गंदा है और मैंने कहा चलो मैं आज खुद ही कर लेती हूँ इसको। और ये इसकी दीवारें भी गंदी हुई हैं काफ़ी, और मैंने कहा ये साफ़ सुथरा कर लूँ। और डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं कर रही, लेकिन ये है कि सिंपल मैं सफाई वैसे ही कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं है, फ्राइडे है और नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है, आपको जैसे पता है। मैंने बड़ी कोशिश की है ये दाग हटाने की, लेकिन ये दाग नहीं हट रहे हैं। ये देखिए वैसे तो ये नीट एंड क्लीन हो गया है। अभी मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। अब देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया। अपने हाथ से काम करने का एक और भी खुशी होती है कि मैंने ये किया और मुझे पता है कि मैंने ना किस तरीके से किया और साफ़ किया है। हालांकि मेरी मेड भी अच्छा काम करती है, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती है। और अब मैं अपने हाथ से जब मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और बिज़ी भी बंदा रहता है, कभी कभार बंदे अपने हाथ से भी कर ले तो अच्छा रहता है। अब ये तो एक बहाना है, वो आई नहीं है तो मैंने फिर करना शुरू किया खुद ही काम। तो और अंदर से तो मैं काम करके आ गई, आपको मैंने बताया। मैंने कहा इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, इसके लिए मैंने सरफ निकालती हूँ, तो इसको भी साफ़ करते हैं। जी काफ़ी गंदा हो गया है, मुझे काफ़ी अच्छे से मैंने ये चीज़ें देखी ही नहीं हैं। और ज़रूरी नहीं होता हर वक्त बंदा कुकिंग ही करता रहे, बंदे को घर के काम भी तो बाकी करने ही होते हैं ना। ये वाला फोम है, ये इतना अच्छी तरह से इसको साफ़ नहीं कर रहा, तो मैं ना स्टील वाली कुछ लेकर आती हूँ। देखिए कितना साफ हो गया है। जी व्यूवर, यहाँ मैं अपने कुछ बुक्स क्लीन करने लगी हूँ। वैसे तो ख़ास कुछ मसला नहीं है, कुछ ज़्यादा गंदी नहीं है क्योंकि मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलें कुछ ज़्यादा और भी बुक्स साफ़ कर लूँ। शेल्फ़ क्योंकि बड़ी है तो बुक्स आगे पीछे हैं, तो मैंने जो पहले नहीं की थी वो मैंने आज कहा मैंने चलो कर लूँ। और एक एक करके मैंने बुक शेल्फ़ साफ़ की है अभी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ज़्यादातर यही है कि इस हफ़्ते कुछ न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैंने जब भी टीवी ऑन किया तो कुछ न्यूज़ मुझे अट्रैक्ट की हैं, जो कि मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं। वैसे तो आप सबको मालूम है कि हाउसवाइफ की सिर्फ हम लोग यही समझते हैं कि ड्यूटी है कुकिंग करना, सफाई करना, क्लीनिंग करना, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी हाउसवाइफ जो पढ़ी लिखी है उसको ये भी चाहिए कि वो दुनिया से अवेयर हो, और उसका सबसे अच्छा एक ज़रिया है हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखती हूँ, लेकिन जब भी इस हफ़्ते मैंने देखी हैं तो मैंने कहा चले वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और करनी भी चाहिए हाउसवाइफ को, ये बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए, जो कि मैं करती हूँ। ये मेरी आदत है, मैं थोड़ी सी एक दो दफ़ा न्यूज़ दिन में ज़रूर देखती हूँ। एक जो सैड न्यूज़ है, बच्चियों को छोड़ देते हैं काम के लिए दूसरे लोगों के घरों में, पैसे के लिए गरीब लोग छोड़ देते हैं
हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये न्यूज़ में देख रही थी, 1-2 बच्चियों का केस आ रहा था। एक तो बेचारी जान से गई, दूसरी को जिसको एक जज के घर में कोई थी बच्ची, तो उसको काफ़ी मारा पीटा गया और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है बेचारी बच्ची। तो मुझे अफ़सोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और ये चीज़ें हम लोगों को चाहिए कि लोगों को ये बताएं कि ये सही नहीं है, और अपने बच्चों को कहीं पे भी ना छोड़ें। पैसे के लिए भी इकट्ठे पैसे ले लेते हैं थोड़े से और बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। और ये है कि देखना चाहिए बच्चा अगर दिन में आपने छोड़ा भी है तो रात को घर आए वापस। इस तरीके से आप करवा सकते हैं। और ये मैं देख के मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि अच्छे-अच्छे घरों में जाती हैं, बच्चों को रखा जाता है और वहाँ पे उनके साथ जो सलूक होता है वो बहुत बुरा है। अफ़सोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द सेकंड न्यूज़ इज़ जो कि टॉप ऑफ द डे थी, वो थी बटग्राम चेयरलिफ्ट जो वाक़या है। उसमें 8 लोग थे, जिसमें 7 बच्चे थे और एक टीचर था उनका। तो उसके मुतालिक भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई, पहले तो सारा मुझे खुशी इस बात की कि उन सबको खैर खैरियत से रेस्क्यू कर लिया गया रात तक, और ये सब ने मिलजुल के काम किया और बहुत अच्छा। अगर हम सब मिलजुल के ऐसे ही काम करते रहें और तो हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अच्छा जी, अच्छा काम कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में, कहीं पे भी, तो दुनिया जैसे एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो हर न्यूज़ तो टीवी पे आती है। तो तीसरी न्यूज़ जो मेरी नज़रों से गुजरी वो ये थी कि हमारा हमसाया मुल्क भारत 4th कंट्री है जो कि चाँद पे पहुंचा है। इससे पहले 3 कंट्री और हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ इन सेंस के अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किसने किया है, और उससे इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए, और सबको उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो और वो चाँद के उस एरिया में लैंड हुआ जहाँ पे पहले 3 कंट्रीज़ जो थे वो नहीं पहुँचे थे। 2 दफ़ा कहते हैं कि पहले चंद्रयान 1 एंड 2 जो थे वो कामयाब नहीं हुए, ये 3rd कामयाब हो गया। और देखिए जैसे-जैसे कोशिश इंसान करता है तो अपने गोल जो है वो हासिल कर ही लेता है। तो उम्मीद है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान भी इस तरह के अच्छे-अच्छे जो हैं वो इन्वेंशन करेगा। और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है, बड़े अच्छे ब्रेन हैं, पाकिस्तानी बहुत ही आगे जा सकते हैं। और हमारी दुआ है, और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान भी ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे कारनामे अंजाम दे जो दुनिया में उसका नाम रोशन करें। इंशाल्लाह पाकिस्तानी ऐसा करेंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ। यहाँ मैं रात का खाना पुलाव बनाने लगी हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना हमारा पड़ा हुआ था, सालन पका हुआ था। काफ़ी ज़्यादा चिकन था जो कि पहले दोपहर को खा लिया रोटी के साथ, लेकिन रात को बच्चे कहते हैं कि हमने तो नहीं खाना ये। तो फिर कहते हैं कि चले राइस को चावल वगैरह पकाते हैं, चावल पका लेते हैं या कुछ इस तरह। तो फिर मैंने वो जो सालन पड़ा था ना उसके साथ ही चावल का पहले तड़का लगाया और उसको बिल्कुल ही वैसे बनाया जैसे पुलाव बनता है। पका हुआ सालन यानी चावलों में डाल दिया था। ये आपने देखा, मैंने पका हुआ सालन उसमें डाल दिया और ये यकीन कीजिए इतना टेस्टी पुलाव बना, मैं तो हैरान हो गई। और बच्चों ने फिर इसको एक नाम दे दिया, जुगाड़ी पुलाव। उन्होंने कहा अच्छा जुगाड़ लगाया मम्मा, सालन को ज़ाया भी नहीं किया और अच्छा सा पुलाव भी बन गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में प्लीज़ बताइए, अपनी सजेशन दीजिए ताकि व्लॉग को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके।